हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पार्ट बन चुके हैं। इस बात को आप इस तथ्य से समझ सकते हैं कि जैसे ही किसी भी कंपनी के द्वारा किसी भी फ़ोन को नए फीचर्स के साथ, नए वर्जन के साथ लॉन्च किया जाता है, तो हमारी मार्केट में उसको लेने के लिए उपभोक्ताओं की कमी नहीं होती है। अमेरिका के संदर्भ में अगर बात करें तो जैसे ही एप्पल फ़ोन का एक नया वर्जन लॉन्च होता है, तो वहाँ की एक कंज्यूमरिस्टिक लाइफस्टाइल जीने वाली जो जनता है, वो उस नए वर्जन को खरीदने के लिए घंटों लाइन में खड़ा रहना भी प्रेफर करती है। लेकिन आज की वीडियो में हम स्मार्टफ़ोन के महत्व पर बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि हम बात करेंगे कि इतनी ज़्यादा संख्या में जो स्मार्टफ़ोन्स हम लोगों के द्वारा यूज़ किए जा रहे हैं, और हम लोग जो एक मटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल जी रहे हैं, यानी कि अगर एक फ़ोन पसंद नहीं आया तो नया खरीद लिया, और उसके अलावा कोई नया आ गया तो वो खरीद लिया, और पुराना जो है डिस्कार्ड कर दिया, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक कचरा जनरेट हो रहा है। जी हाँ, स्मार्टफोन इलेक्ट्रॉनिक कचरे का एक बहुत बड़ा पार्ट निभा रहे हैं, या आप कहेंगे एक बहुत बड़ा पार्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक कचरे के अंदर स्मार्टफोन्स का होता है। 14 अक्टूबर को इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है, और इस दिन दुनिया के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो संस्थाएं हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक कचरे का किस तरह निस्तारण हो, कौन कौन सी नई विधियां अपनाई जाएं, किस तरह के कानून लाए जाएं, इस बात पर चर्चा करती हैं। इस दौरान कुछ तथ्यों को सामने रखा गया, जिसमें बताया गया कि ना सिर्फ विश्व में बल्कि भारत में भी और जो अन्य कंट्रीज है जैसे चीन वगैरह में भी इलेक्ट्रॉनिक कचरा बेहद तेज गति से बढ़ रहा है, और 2030 तक विश्व के सामने इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निस्तारण को लेकर चुनौतियां सामने आने वाली है, क्योंकि इसकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आप टाइटल से समझ सकते हैं, और जो टाइटल है ये एकदम फैक्ट के बेस पर आधारित है। मैं आने वाली वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी। तो आज की वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक कचरा क्या होता है, इसमें भी जो स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक कचरा होता है जिसका एक पार्ट है स्मार्टफोन्स, इसके बारे में बात करेंगे। देयर आर सम चार्ट्स एंड देयर आर सम डाटा, जिस पर हम बात करते हुए ये समझेंगे कि किस तरीके से साल दर साल जो है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ज़्यादा जनरेट हो रहा है, और इस तथ्य पर भी बात करेंगे कि लेकिन हमारे यहाँ अभी भी उसकी रिसाइकल की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा कम है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कचरा जो साल दर साल बढ़ रहा है वो पाइलअप होता जा रहा है। और ये कचरा ना सिर्फ पर्यावरण के लिए बल्कि मानव के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद हानिकारक है, क्योंकि इसके अंदर इस तरह की धातुएं होती हैं, इस तरह की मेटल्स होती हैं जो हानिकारक तत्वों को पर्यावरण में छोड़ती है, और जिससे ना सिर्फ मिट्टी, हवा बल्कि पानी सब कुछ प्रदूषित होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कचरा एक तो आप कह ही सकते हैं कि चुनौती है ही, क्योंकि लैंडफिल्स इसकी वजह से बन रहे हैं, इसलिए भी चुनौती है क्योंकि हमारी हेल्थ पे इसके बहुत एडवर्स इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं, और आज के इस वीडियो में ई वेस्ट पर हम काफ़ी डिटेल में चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं न्यूज़पेपर के साथ। यहाँ पर देखिए, ई वेस्ट का एक अलर्ट है। अभी हाल ही में एक न्यूज़ आई 16 अक्टूबर के आसपास, लगभग 5.3 बिलियन जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो एक्चुअली वेस्ट बन जाएंगे इस साल, और ऐसा हमें जो है एक्सपर्ट ने वार्न किया है। यहाँ पर देखिए, नियरली 5.3 बिलियन फ़ोन, यानी कि इतने करोड़ों में जो है फ़ोन्स जो है वो हिडन माइन को ज्वाइन कर लेंगे ई वेस्ट की इस साल, ऐसा जो है एक्सपर्ट्स ने हमें बताया। ये हिडन माइन क्या है, थोड़ा सा इस वर्ड पे ध्यान देते हैं। देखिए, जब उपभोक्ताओं के बिहेवियर पर एक स्टडी की गई तो ये पाया गया कि जितना भी इलेक्ट्रॉनिक कचरा है उसमें से सबसे ज़्यादा जो मोबाइल फ़ोन्स होते हैं उनको होल्ड करके रखने का कंज्यूमर्स का एक बिहेवियर होता है। जैसे ही कोई नया फ़ोन हमें पसंद आता है, पुराने फ़ोन को या तो हम ड्रॉर के अंदर डाल देते हैं, या फिर वो घर के किसी कोने में पड़ा रहता है। इसीलिए कहा गया हिडन माइन, यानी कि अगर आप मान के चलिए कि जो लगभग 5.5 करोड़ मोबाइल फ़ोन्स हैं वो जो है इसी तरह किसी कोने में पड़े रहेंगे, ना वो रिसाइकल होंगे, ना ही जो है उनका हम अपनी इकोनॉमी में कुछ यूज़ कर पाएंगे, और बेसिकली वो एक इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के रूप में इकट्ठा होते रहेंगे, पाइलअप होते रहेंगे। और एक घर में 4-5 फ़ोन जो ड्रॉर्स में ऐसे पड़े रहते हैं, उनको अगर ध्यान में रखकर पूरे ग्लोबल लेवल पर ध्यान रखा जाए कि कितना ज़्यादा ये डाटा होता है, तो देखिए इस साल के ही बारे में बस बताया गया है कि लगभग 5.25 करोड़ मोबाइल फ़ोन ऐसा होने वाले हैं।
फिर देखिए, एक रिसेंट में ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट 2020 आई थी, जिसमें इंडिया के अंदर जो ई वेस्ट प्रोडक्शन है वो किस तरह से इंक्रीज हो रहा है इसके बारे में बताया गया था। और फिर इसलिए बताया गया था कि ई वेस्ट मैनेजमेंट द की टू सस्टेनेबल इकोनॉमी, यानी कि अगर आपको अपनी अर्थव्यवस्था को सस्टेनेबल बनाना है तो ई वेस्ट मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? हालांकि वीडियो में हम इस पर डिटेल पे चर्चा करेंगे, स्टिल मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा होता है वो किस किस चीज़ से बनता है? कंप्यूटर्स हो, उसके पार्ट हो, स्मार्टफोन्स हो, यहाँ तक कि आपके हेडफोन, फ्रिज, टीवी और माइक्रोवेव, इस तरह की जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती है इनका एक सामूहिक रूप से नाम दे दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। देखिए, जब इलेक्ट्रॉनिक्स की कुछ भी चीज़ें बनती हैं, गैजेट्स वगैरह बनते हैं, तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण धातुओं का यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, कॉपर, इस तरह की चीज़ों का यूज़ होता है। अब मान लीजिए लगभग 5.5 करोड़ मोबाइल फ़ोन जो यूज़ नहीं हो रहे हैं, वो घर के किसी कोने में पड़े हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर बहुत सारी महत्वपूर्ण धातुएं, जिनकी रिसोर्सेस भी कम है, जिनके प्राइजेस भी ज़्यादा हैं, वो क्या है, घर के ड्रॉर्स में पड़ी हुई है। अगर उनको रिसाइकिल कर लिया जाता, अगर उनको हम फिर से रीयूज कर लेते, तो हम अपनी अर्थव्यवस्था में क्या है, संसाधनों की बचत कर सकते थे। तो इसीलिए कहा जा रहा है सस्टेनेबल इकोनॉमी के लिए ई वेस्ट मैनेजमेंट एक की है, बहुत ज़रूरी है। इतना आप समझ गए? यहाँ पे थोड़ा सा डाटा देखते हैं। देखिए, यूनाइटेड नेशन का एक एस्टिमेट है कि 22 मिलियन टन ऑफ स्मॉल ई वेस्ट वॉज प्रोड्यूस ग्लोबली इन 2019। थोड़ा सा ध्यान देना है, एक तो होता है ई वेस्ट जो ओवरऑल हम सबके लिए बोल रहे हैं, एक होता है आपका स्मॉल ई वेस्ट जो छोटे छोटे गैजेट से बनता है। फॉर एग्जांपल आपके स्मार्टफोन्स, आपके हेडफोन्स वगैरह, ईयरपोड्स वगैरह जो होते हैं, राइट। तो देखिए 2019 में ये जो इस तरह का स्मॉल छोटा ई वेस्ट था, ये कितना था? ये लगभग 22 मिलियन टन था, ठीक है। और आप देखिए कि ये बेसिकली जो वर्ल्ड वाइड पूरा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट हो रहा है उसका लगभग 40% था। सारे ई वेस्ट के अंदर, सारे ई कचरे के अंदर 40% कचरा कौन सा है? जो छोटा कचरा है। और वो जनरली कौन से हैं? जो हमारे मोबाइल फोन्स वगैरह है, राइट। इसके बाद देखिए बताया गया है कि 2030 तक ये जो स्मॉल आइटम का वेस्ट है, अगर इसी रेट से ग्रो होता रहा जिस रेट से अभी हो रहा है, हमने कुछ इंटरवेंशंस नहीं की, तो ये 29 मिलियन टन जो है हो जाएगा। बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में ये ऐसा है, ठीक है। यानी कि रफली 3% पर ईयर से अगर इलेक्ट्रॉनिक कचरा बढ़ता है तो। जो ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट थी 2022 की, उन्होंने इंडिया के बारे में बताया है कि इंडिया के अंदर ई वेस्ट का जो प्रोडक्शन है वो देखिए 2.5 टाइम बढ़ा है, और ये 3.23 मिलियन मीट्रिक टन हो गया है जस्ट 6 ईयर में। यानी कि 2014 से अगर 2020 के बीच हम कंपैरिजन करें, तो जो हमारी रिपोर्ट है ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट 2020, वो कहती है भारत के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कचरे में 2.5 का जो है बढ़ोतरी हुई है। तो आप ये तो बात समझ गए होंगे कि दुनिया के लेवल पर, भारत के लेवल पर जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन का एक आप कह सकते हैं मटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल बढ़ रहा है। हम लोग ज़्यादा लेविश, ज़्यादा लग्जरी वाली लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, जिसमें हम लोग नई नई चीज़ें जो भी मार्केट में लॉन्च होती है उसको अपने पास रखना चाहते हैं। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक कचरे में भी क्या है, वृद्धि हो रही है। ठीक बात है। इलेक्ट्रॉनिक कचरा, थोड़ा सा बैक टू द न्यूज़ आते हैं, जिसलिए ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है। देखिए 1600 करोड़ से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन फिलहाल दुनिया भर में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ऐसा सर्वे ने कहा है। उसमें से 1/3 मोबाइल फ़ोन यानी कि जो 530 करोड़ मोबाइल फ़ोन है उनको कचरे में फेंक दिया जाएगा। इन द सेंस वही जो हिडन माइन है, जो घर के कोने हैं, वहाँ पर इन मोबाइल फ़ोन्स को फेंक दिया जाएगा। ठीक बात है। मोबाइल फोन अगर छोटे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की बात करें तो उसमें चौथे स्थान पर आते हैं, ठीक है, जिन्हें अक्सर जो है उपभोक्ता द्वारा क्या है, जमा कर लिया जाता है। ये रिसाइकल इकोनॉमी में या सर्कुलर इकोनॉमी में यूज नहीं हो पाते। ठीक बात है। और ये जानकारी हमें कहाँ से मिली है? तो ये जो WEE यानी कि जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय अपशिष्ट विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण फोरम है, उसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी, उसमें ये सामने आई है। WEEE की जो रिपोर्ट है, ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार के जो आंकड़े थे, इंटरनेशनल जो ट्रेड हो रहा था, उस ट्रेड के बेस पर जो है ली गई है।
और ई कचरे के कारण इस रिपोर्ट में पर्यावरणीय समस्याओं पर जो है प्रकाश डाला हुआ है, क्योंकि ये जो मेटल्स हैं जो इसके अंदर यूज होती हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अंदर, ना ये सिर्फ हमारी भूमि को बंजर करती हैं, वायु में जहरीली गैसों को छोड़ती हैं तो पॉल्यूशन करती हैं, वाटर के अंदर लीच हो जाती है, ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट करती है, और इनकी वजह से हमारा जो नर्वस सिस्टम है, जो चाइल्ड्स की ग्रोथ है, जो हमारा एक आप कह सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इन सब पर बहुत प्रभाव देखने को मिलता है। और कैंसर जैसी हानिकारक बीमारियों के आप कह सकते हैं साक्ष्य पाए गए हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कचरे की वजह से देखने को मिली हैं। थोड़ा सा पिक्चर के माध्यम से आप देखें कि किस तरह जो चीजें हैं वो पाइलअप हो चुकी है। नाउ कम टू दिस पिक्चर। अगर आप देखेंगे कि ये जो हमारी इंटीग्रेटेड चिप्स वगैरह बनाई जाती हैं तो इसके अंदर बहुत सारी ना मेटल्स यूज होती है। ये सारी मेटल्स एक तो पहले ही क्या है इनके रिसोर्सेस कम है, दूसरा क्या है कि ये काफी महंगी भी मिलती है, और तीसरा ये कि हर कंट्री के पास तो इनके संसाधन हैं भी नहीं। तो अब मान के चलिए कि बहुत सारे फ़ोन जो यूज़ होकर वेस्ट हो गए, बहुत सारे कंप्यूटर, लैपटॉप्स, आपके जो है हेयर ड्रेसर वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें वो जो है यूज़ होकर वेस्ट हो गए। अगर उनको रिसाइकल कर लिया जाए, उसके अंदर से पर्यावरण फ्रेंडली तरीके से, इन्वायरमेंट फ्रेंडली तरीके से इन मैटर्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए, इनको फिर रिसाइकल किया जाए, तो जो नए फ़ोन बनेंगे, जो नए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनेंगे, इनमें उनको यूज़ किया जा सकता है। ठीक बात है। तो आपको उतना गोल्ड, उतना कॉपर जो है कम एक्सट्रैक्ट करना पड़ा माइंस से, जितना आपने रिसाइकल करके प्राप्त कर लिया। ठीक बात है। दूसरा क्या होगा, जब इन इलेक्ट्रॉनिक कचरे का हम रिसाइकलिंग करेंगे तो कचरा भी कम होगा, दूसरा इसका जो निस्तारण होगा वो भी सेफ तरीके से होगा। ठीक बात है। तीसरी बात क्या होगी, जब इनको प्रॉपर यूनिट्स के अंदर जो है निस्तारित किया जाएगा तो जो एक असंगठित क्षेत्र के द्वारा आप कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट अनफ्रेंडली तरीके से इनमें से जो मेटल्स निकाली जाती है, वो जो पॉल्यूशन पर्यावरण में छोड़ती है उससे बचाव मिलेगा, क्योंकि हम प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से, साइंटिफिक तरीके से चीज़ों को करेंगे। तो इस बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको एक थोड़ा सा डाटा दिखाना चाहती हूँ कि किस तरह जो ई कचरा है वो दुनिया में लगातार बढ़ रहा है। देखिए 2014 में अगर ये इतना मिलियन मीट्रिक टन था, तो अभी देखिए लगातार इसमें आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। 2030 में आप मान के चलिए ये आपका लगभग 70-72 के आसपास पहुंच जाएगा, ऐसा जो है ये ग्राफ आपको दिखाता है। यानी कि साल दर साल बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉनिक कचरा। यहाँ पे देखिए साल दर साल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कचरा बढ़ रहा है। तो देखिए जो WE के शोधकर्ता थे उन्होंने एक अनुमान लगाया कि 2021 में करीब 5.7 करोड़ टन से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कचरा जो है बना था। और ये जो बेकार हुआ कचरा है, इसका जो एक अगर पहाड़ बना दिया जाए तो उसका जो वजन होगा वो चीन की दीवार से भी ज्यादा है। और चीन की दीवार को वन ऑफ द मेड उन चीजों में से माना जाता है जो सबसे ज्यादा हैवी है, सबसे ज्यादा बड़ी है। आंकड़ों की माने तो 2022 में जो छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण थे, जैसे कि आपके सेल फोन, इलेक्ट्रिक टूथब्रश, टोस्टर, कैमरे आदि, इन सब का जो कुल वजन है वो 2.45 करोड़ टन के बराबर है, जो गीजा के महान पिरामिड के वजन का करीब 4 गुना है। और ये तुम छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बात कर रहे हैं, टोटल की तो बात भी नहीं की है। ठीक है। छोटे इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद दुनिया में कुल इलेक्ट्रॉनिक कचरे का लगभग 8% है। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो देखिए किस रीजन से कितना हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा है वो जनरेट हो रहा है। तो ग्लोबल ई वेस्ट जनरेटेड इन 2019 की हम बात करते हैं, टोटल ये 53.6 मिलियन मीट्रिक टन था। और यहाँ पे देखेंगे तो 7.3 kg पर कैपिटा आता था। सबसे ज्यादा एशिया में हो रहा है, ओशनिया वाला रीजन में सबसे कम है, यूरोप में भी देखेंगे तो आप 12 है, अमेरिका में 13.1 है, अफ्रीका में 2.9 है, लेकिन एशिया में आप देखेंगे तो ये काफी ज्यादा है। रीजन वाइज हम बात कर रहे हैं, कंट्री वाइज या फिर पर कैपिटा की बात करेंगे तो यूरोप और अमेरिका उसमें आगे आ जाता है। अब देखिए थोड़ा सा डाटा देखते हैं कि किन कंट्रीज के द्वारा किस एरा में ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कचरे का उत्पादन किया गया। जो लाइट ब्लू कलर है वो 2013 का डाटा दिखाता है, डार्क ब्लू आपको 2020 का डाटा दिखाता है। ठीक है। तो देखिए यूरोपियन यूनियन की बात करें तो इन्होंने 2013 में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कचरे का जो है निर्माण किया था, और 2020 में छोटा ही पार्ट इन्होंने किया है। यूएसए का भी देखिए 13 में काफी था, बाद में ज्यादा था, लेकिन गौर कीजिए चीन पर
और भारत पर, चीन और भारत देखिए 13 में कम थे लेकिन 20 में काफी ज्यादा हुए हैं। सेम फॉर देखिए यहाँ पर बात कीजिए, इंडिया यहाँ था और ये यहाँ पर है, यानी कि इससे एक चीज पता चलती है, जो डेवलप्ड कंट्रीज थी उन्होंने पहले जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कचरा वेस्ट जनरेट किया है अब वो उतना नहीं कर रहे हैं, या फिर उन्होंने उसको रिसाइकल करने के, उसको प्रॉपरली डिस्कार्ड करने के तरीके खोज निकाले हैं और कानून के द्वारा बाकायदा वो इन चीज़ों को कर रहे हैं। लेकिन जो चीन और इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज है, जो भी विकास की राह पर अग्रसर है, जिनके यहाँ भी कंज्यूमर मार्केट बन रही है, लोगों की जेबों में पैसा आया, लोग खरीदारी करने में इंटरेस्टेड हैं, वहाँ पे देखेंगे तो आपको ये ज़्यादा दिखाई देता है 2020 में। और इन कंट्रीज में क्योंकि अभी विनियमों का पालन इतने अच्छे तरीके से भी नहीं होता है, तो ये समस्या थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलती है। ई वेस्ट जनरेटेड पर कंट्री की अगर हम बात करें तो देखिए यूएसए पर कंट्री सबसे ज्यादा आता है, इसके बाद चाइना आता है, इंडिया को आप देखें तो ये काफी कम है। अगर हम बात करें, ये तो था टोटल ई वेस्ट जनरेशन, अगर हम केजी पर पर्सन की बात करें, यानी कि एक इंसान के केजी की अगर हम बात करें, तो भी देखिए यूएसए काफी है। यहाँ पे आप देखेंगे तो जो नॉर्वे और जर्मनी है ये काफी है। इंडिया देखिए यहाँ पर भी कम है, तो क्योंकि हमारे पॉपुलेशन ज्यादा है तो पर केजी जो हम ई वेस्ट जनरेट कर रहे हैं वो कम हो जाता है, क्योंकि पर हेड कम आता है। बट एज ए नेशन भी हम कंपैरेटिवली बाकी नेशंस के बजाय थोड़ा ठीक ही कर रहे हैं, अभी इतने ज़्यादा हमारे यहाँ नहीं है। लेकिन आने वाले टाइम में जैसे जैसे मिडिल क्लास के अंदर और ज़्यादा लोग आएंगे, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है वो मिडिल क्लास में चले जाएंगे, तो वो भी फिर मार्केट में आके नए कंज्यूमर बनेंगे, नई चीज़ें खरीदेंगे, और जिसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिकल चीज़ें ही होती हैं। ठीक बात है। तो उसके बाद देखिए ये जो रिपोर्ट थी हमारी कि 2020 में जो ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट थी, उन्होंने क्या कहा कि 2019 में 5.4 करोड़ मीट्रिक टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा पैदा हुआ। ठीक है, 2014 के बाद से अगर अगले 5 वर्षों की बात करें तो 21% बढ़ चुका है। 2030 तक ये 7.4 करोड़ मीट्रिक टन हो जाएगा, और वैश्विक स्तर पर 2019 में 17.4% इलेक्ट्रॉनिक कचरे को इकट्ठा और रिसाइकल किया गया था। 100 मान लीजिए आपका टोटल इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट हुआ था, उसमें से केवल 17.4 इलेक्ट्रॉनिक कचरे को आपने क्या किया, इकट्ठा किया, रिसाइकिल किया। ठीक है, यानी कि जो बाकी का 82%, 82.5% कचरा आपका बचा रहा, उसके अंदर मौजूद जो लोहा, तांबा, चांदी, सोना और जो अन्य बहुमूल्य धातुएं थी, उनको ऐसे डंप कर दिया गया या जला दिया गया। दो नुकसान इससे हुए, आपने जो प्रीशियस मेटल्स थी वो गुम कर दी, दूसरा इनको जलाया गया तो इनकी वजह से विषाक्त गैसें पर्यावरण में निकली, और जो है आपका इन्वायरमेंट को लेकर चीजें खराब हुई। तो देखिए कॉमन एलिमेंट्स वो कौन कौन से होते हैं ई वेस्ट में, यूपीएससी ने इस पर प्रश्न भी पूछा हुआ है, तो आपको ये चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए। पीवाईक्यू भी देख लीजिएगा। कैडमियम, लेड, मरकरी, निकल, एंटीमनी, बेरिलियम, आर्सेनिक, बैरियम, ये कुछ वो इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं चीजें हैं जो यूज होती है। अगर हम देखिए जो फोन है आपका, अगर इसकी बात करें तो इसमें एल्यूमिनियम जो होता है वो 14% होता है, फेरस मेटल 20% होती है। अदर की बात करें जैसे लेड, कॉपर, जिंक, मरकरी, कैडमियम, बाकी 17%, प्लास्टिक होती है 23%, सिलिका या ग्लास होता है इसके अंदर 26%। और जो ये सारी की सारी चीजें हैं ये हमारे लिए रिसाइकल करना भी जरूरी है और हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी क्या है, हानिकारक है। तो देखिए कौन सा देश कर रहा है कितना इलेक्ट्रॉनिक कचरा, जो आपको ये डार्क कलर से दिखाई देगा यहाँ पे 1000 किलो टन से ज्यादा है, ग्रीन वाला उससे कम है, ब्लू वाला और भी कम है, येलो वाला सबसे कम है। तो आप देखेंगे भारत भी जो है ये किस में आता है, ये रेड वाले में आता है। ठीक है, अमेरिका हो, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे ये कंट्रीज हो, चीन, रूस हो, ये सब क्या है 1000 किलो टन से ज्यादा करने वाली कंट्रीज में आते हैं। उसके बाद देखेंगे तो बाकी जो बची कंट्रीज हैं वो ग्रीन में, और अफ्रीका क्योंकि थोड़ा सा भी डेवलपमेंट धीरे चल रहा है तो ब्लू में आ जाती है, ग्रे कलर के आंकड़े हमारे पास नहीं है। अगर कंट्री में इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कचरा जनरेट हो रहा है तो राष्ट्रीय स्तर पर ई कचरे से जुड़ी हुई नीतियां, कानून और नियमन कहाँ कहाँ पर है। अगर ग्रीन कलर है तो वहां पे पॉलिसीज, लॉज वगैरह है, डार्क कलर है तो वहां पे नहीं है। तो देखिए भारत में भी है, इस वाले एरिया में भी जो है इस वाले पूरे एरिया में यहाँ है। लेकिन आप देखेंगे कि अफ्रीका का एक बहुत बड़ा हिस्सा, अरब पेनिसुला का एक बहुत बड़ा हिस्सा, यहाँ तक कि रशिया की अगर बात करें, ये कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे पॉलिसी या लॉज है ही नहीं।
राइट। तो अभी तो आपके पास लॉज ही नहीं है, तो उनके पालन की बात कहाँ से आएगी? दिस इज अ वेरी, आप कह सकते हैं, चैलेंजिंग थिंग। तो इन कंट्रीज को भी इस तरह के लॉज जो है लेके आने पड़ेंगे। अब बात करते हैं थोड़ा सा इंडिया स्पेसिफिक होकर। तो इंडिया की जो बॉडी है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी, उन्होंने दिसंबर 2020 में एक रिपोर्ट जारी की थी कि 19-20 में भारत में करीब 10.1 लाख जो है इलेक्ट्रॉनिक कचरा पैदा हुआ था, जबकि 17-18 में 25,000 कुछ था, 18-19 में 78,000 कुछ था। 25 से 78 पे गए, 78 से हम जो है लाख में चले गए। ठीक है, फिर भारत ने 2018 में केवल 3% ई वेस्ट इकट्ठा किया था और 2019 में केवल 10% था। यानी कि 100 कचरा अगर आपके यहाँ हो रहा है तो आप केवल 10 इकट्ठा कर रहे हैं, 90 का डंप कर दे रहे हैं। तो एक तो आपकी जो जमीन है वो लैंडफिल्स में बदल रही है, पॉल्यूशन हो रहा है, मिट्टी खराब हो रही है। दूसरा, आप इकोनॉमी पर जो है दबाव डाल रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि देश में रिसाइकल करना तो बहुत दूर की बात है, अभी तो हम कचरे को बड़ी मात्रा में इकट्ठा ही नहीं कर पा रहे हैं। राइट, 10% तो बस इकट्ठा हो रहा है, रिसाइकल का तो डाटा ही नहीं था। अब समस्या क्या होगी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को रिसाइकल ना करें? तो देखिए 4.3 लाख करोड़ रुपए के बराबर जो है नुकसान बैठता है, जो कई देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। ठीक है, यूनिटार के जो प्रमुख थे डॉक्टर रूडिगर, उनका कहना यह था कि अगर समस्या का उचित प्रबंधन नहीं करेंगे तो आने वाले 30 सालों में इस कचरे की मात्रा दुगना हो जाएगी और ये 10 करोड़ टन पर पहुंच जाएगी, और तब इसको संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो हमें बेसिकली इसके लिए क्या करना चाहिए? क्या हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को कंज्यूम करना बंद कर दें? क्या स्मार्टफोन्स यूज़ करने बंद कर दें? देखिए स्मार्टफोन या जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है ये समस्या नहीं है, इनका यूज़ और इनका निस्तारण और इनके लिए प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन का फॉलो ना होना ये समस्या है। हमें एक्चुअली रिसाइकल, रीयूज और रिप्रोड्यूस इस पर ध्यान देना होगा। यानी कि RRR की जो स्ट्रैटेजी है इसके ऊपर आपको जाना होगा। जैसे देखिए जो प्रोड्यूसर है या जो ब्रांड का ओनर है वो क्या करता है, प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रहा है, रिटेल शॉप्स क्या कर रही है, इन प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर को बेच रही है, कंज्यूमर ने गुड्स खरीदे और फिर इनकी जो पैकेजिंग है वो इसने क्या है यहाँ पर भेज दी। जो डिस्कार्डेड चीजें होंगी, ठीक है, वो या तो लैंडफिल्स में जाएंगी, ओशन में जाएंगी या रोड साइड पे पड़े रहेंगी। उनको ये नहीं करना है, उनको क्या करना है, उनको बेसिकली वापस से आपने जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके पास भेजना है। यानी कि प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो भी चीजें खराब हो जाएंगी, जैसे प्लास्टिक की जो पैकेजिंग की गई थी उसको लेके दिखाया गया, इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी वो क्या वापस से इकट्ठे कर लिया जाए, जो वेस्ट हो गए उनको इकट्ठा कर लिया जाए। इकट्ठे होने के बाद क्या है, उनको रिसाइकल किया जाए और रिसाइकल करने के बाद उसको क्या है, रीयूज किया जाए एंड देन उसको रिप्रोड्यूस किया जाए। राइट, तो ये जो RRR की अप्रोच है दिस इज द ओनली सॉल्यूशन जो हम सबको अपनाने की जरूरत है। हमें अपने घरों में भी चीज़ों को रीयूज करना सीखना आना चाहिए और इस तरह की चीज़ें हमें हर छोटे छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल पर अपनानी चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। मुझे उम्मीद है कि वीडियो में हर एक पहलू आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड होते हैं, आपकी काफ़ी सारी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगी और इसी तरह से संस्कृति आईएएस के साथ बने रहिएगा। मैं बहुत जल्द मिलूंगी एक नई यूट्यूब वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।